लिखना पसंद करता हूँ। I like to write. मैं लिखना पसंद नहीं करता I हूँ। don't like to write. मैं अंग्रेजी सीखना पसंद करता हूँ। और बैसाखी ऐसा नहीं कि डॉक्टर पूरी ज़िंदगी के लिए देता है। डॉक्टर बैसाखी उस समय तक के लिए देता है जब तक आप सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस की हेल्प से किसी भी टॉपिक को शानदार तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। आई एम मोटिवेटेड, आई एम इंस्पायर्ड बिकॉज आई नो माई सेल्फ व्हेन आई माचिस की तिल्ली को क्या कहते हैं, अच्छा फुलझड़ी को क्या कहते हैं, अनार बम को क्या करते हैं। हमने क्या किया है, गांव से ही एक सुंदर माहौल बनाने की कोशिश। A very good morning to one and all, ladies and gentlemen. Welcome to the great special talk session and the class. So in this class, with me you can see there are so many students, not so many, but there are some students and all are my spoken E batch students. So with all these student guys, we are going to show how to practice, because you know only with the help of practice we can improve ourselves. If you don't practice, and if you practice but not on regular basis, then you are never going to learn. So please follow me. If you are a beginner, if you are a learner and you wanna speak English and you wanna learn English and you wanna hypnotize your audience, mesmerize your audience, like impress your audience, then one more thing is very, very important, and that is practice. If you ask me what is the best idea, what is the best technique, then I'll give you only practice, practice. Are you agree with me, guys? Yes, sir. Are you agree with me? Yes, sir. Do you know that if you practice a lot, we can really speak, we can really impress our audience? Yes, sir. Okay. So please say loudly with me. Do you are you agree with me? Yes, sir. Do you think that if we practice on regular basis, we are going to rock? Yes, sir. Very nice. So if we practice more, if we practice more and more, then we speak more and more. Am I right? Yes, sir. So please say with me, yes or no? Yes, sir. Are you ready to practice? Yes, sir. Okay. So today's video, we are going to practice. Okay. So ध्यान से सुनिए, आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें हम प्रैक्टिस की बात करेंगे और बताएंगे कि हिंदी से इंग्लिश बच्चे कैसे सीखें। तो इसके लिए दो मेथड हैं। सबसे पहला मेथड यह है कि आप किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस स्ट्रक्चर पे कुछ सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस के स्ट्रक्चर को कुछ समझ जाते हैं और उस पर आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो जाती है, तब आप अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। और एक दूसरा मेथड यह है कि हम किसी ऐसे कंट्री में जाएं जहां पे केवल इंग्लिश बोली जाती है। तो हम तो ऐसी कंट्री में जा नहीं सकते हैं, शायद आप जा सकते हैं, तो उसको अपनाएं। आप भी नहीं जा सकते हैं, हमको लगता है कि ये बच्चे भी नहीं जा सकते हैं, इनके मम्मी पापा देयर पेरेंट्स डोंट अलाउ टू गो देम लाइक आउटसाइड ऑफ कंट्री। आई थिंक हमको लगता है इनके पापा भी बाहर नहीं जाने की इजाज़त देंगे, मतलब आउट ऑफ कंट्री नहीं जाने देंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes. राइट। ओके। सो हमने क्या किया है, गांव से ही एक सुंदर माहौल बनाने की कोशिश, बच्चे को सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस का प्रैक्टिस। चूँकि यहाँ पे एक हम ऐड करना चाहेंगे मिनी, सुनिए ध्यान से क्या ऐड कर रहे हैं। ऐड करना यह चाहेंगे ना कि जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, पैर टूटता है तो क्या करता है डॉक्टर कर्चेज दे देता है, हमें सहारा दे देता है। बैसाखी आपको बोल लेना है जो देख रहे हैं वीडियो, सहारा देने के लिए डॉक्टर एक बैसाखी देता है और उसकी मदद से हम क्या करते हैं, कुछ दिन चलते हैं। और बैसाखी ऐसा नहीं कि डॉक्टर पूरे ज़िंदगी के लिए देता है, डॉक्टर बैसाखी उस समय तक के लिए देता है जब तक आपका पैर ठीक ना हो जाए। और उसके 2-3 महीने बाद बैसाखी क्या करता है, डॉक्टर खींच लेता है, मना कर देता है कि अब आपको इस बैसाखी को नहीं लेनी है। ठीक वही बात है, हमने भी इन बच्चों को स्ट्रक्चर फॉर्मेशन पे कुछ दिनों का टाइम दिया है और आई थिंक हमको लगता है कि अब हम लोग वी आर ऑन द वर्ज ऑफ लाइक कंप्लीट के कगार पे हैं। बहुत चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है, EJMR पढ़ा है, हैज हैव पढ़ा है, हैड पढ़ा है, विल बी पढ़ा है, विल हैव पढ़ा है, ऑल टेंसेज हमने 12 टेंसेज किया है, ऑल मोडाल्स किया है, कैन कुड में माइट शैल शुड
के बारे में हमने जाना है, सिंपल सेंटेंसेस जाना है। हमको नहीं लगता है कि कुछ हमने बाकी छोड़ा है। वॉइस एक्सेप्ट वॉइस एंड नरेशन, और वॉइस और नरेशन को हमने बाद में रखा है। और हमको लगता है कि यदि इन पे प्रैक्टिस बढ़िया से हम लोग करते हैं ज़बरदस्त, तो बच्चे, आपको लगता है कि हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। और हम थोड़ी बहुत अंग्रेजी जो बोल लेते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर प्रैक्टिस। और हमको लगता है कि ऐसे ही करना चाहिए हर स्टूडेंट को जिनकी बैकग्राउंड हिंदी मीडियम है। बात समझ रहे हैं? चलिए हम लोग सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। शैल वी स्टार्ट द प्रैक्टिस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क on the basis of each MR like simple sentences, and you have to reply. Okay, I'll ask in Hindi, then you have to translate that sentence in English. Okay, are you ready? So first, मैं खुश हूँ, मैं उदास हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। अच्छा, वीडियो जो देखेंगे आपको लगता है कि EJMR पे बच्चे को बता रहे हैं ना, आप धीरे धीरे बने रहें, इसमें बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे, बहुत सारी कंटेंट की बात करेंगे। चलिए, मैं लिख सकता हूँ, मुझे दौड़ना चाहिए, मैंने लिखा, मैंने लिखा, आई रोट, मैंने पत्र लिखा, मैं पत्र लिख सकता हूँ, मुझे पत्र लिखना चाहिए, मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तुम्हारी माता का नाम क्या है? तुम्हारे पास कितने भाई हैं? तुम्हारी माँ क्या करती है? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? मैं बिहार से हूँ, मैं 2 साल का हूँ, मैं 10 साल का हूँ, मैं यहाँ 2 साल से हूँ, मैं अंग्रेजी 2 महीने से सीख रहा हूँ, मैं अंग्रेजी, मुझे लगता है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ क्योंकि मैं घर पे रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ और मैं प्रैक्टिस में विश्वास रखता हूँ। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी लिखना चाहता हूँ, मैं फराटेदार अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। यह मेरी दोस्त है, यह मेरी दोस्त नहीं है, वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। मेरे पास जुनून है, पैसन, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास शक्ति है। मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ, मैं अंग्रेजी सिखा सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मेरे पास डर नहीं है, मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, मैंने अंग्रेजी बोली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई स्पोक इंग्लिश। अच्छा, आई स्पोक इंग्लिश कौन टेंस है? सर पास्ट इंडेफिनिट है। वेरी नाइस। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस आई डोंट नो सर, सॉरी। सब्जेक्ट प्लस V2। यस सर। सब्जेक्ट प्लस V2। वेरी नाइस। याद रखना है, आपका माइंड टोंग ऑफ टिप होना चाहिए। यह सब जितना भी सेंटेंस हम पूछ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब आप देख पा रहे हैं कि बच्चे कितने शानदार तरीके से। चलिए अब एक एक करके हम क्या करते हैं ना, सारे टेंस को रिकॉल कराते हैं थोड़ा सा। चलिए, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। अच्छा, मैंने अंग्रेजी बोली। उसके बाद मैं अंग्रेजी बोलूँगा। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल पूरा हो गया। प्रेजेंट का भी सिंपल, पास्ट का भी सिंपल और फ्यूचर का भी सिंपल। अब रही कंटिन्यूअस। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। अच्छा, पास्ट बताइए, उसका फ्यूचर बताइए। हमने कंटिन्यूअस भी किया। अब इस कहाँ पे चलते हैं हम लोग? परफेक्ट पे चलते हैं। परफेक्ट में क्या होता है? मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ। मैं पास्ट बताइए इसका, फ्यूचर बताइए इसका। अच्छा, उसके बाद अब क्या बाकी रह गया हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबका परफेक्ट कंटिन्यूअस बचा है। तो चलिए, मैं अंग्रेजी 2 घंटे से बोल रहा हूँ। उसका पास्ट बताइए, उसका फ्यूचर बताइए। क्योंकि यहाँ पे फॉर और सिंस नहीं लगाते हैं, फ्यूचर में क्या लगा देते हैं बच्चे? किसी किसी किताब में फॉर भी दिया हुआ है, पर आप कंफ्यूज नहीं होना है। डोंट नीड टू बी कंफ्यूज। क्योंकि हम लोग यहाँ ग्रामर की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रामर की बात नहीं, ग्रामर उतना जानना ज़रूरी है जितना से हम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के आइडिया को समझ लें, उसके पैटर्न को समझ लें। चलिए, अच्छा, अब आपसे हम पूछना चाहते हैं कि इन बच्चों के पास जितने स्ट्रक्चर हैं, इसमें नए नए वर्ड यदि बच्चे डालना सीख जाएँ, नए नए वर्ड को अप्लाई करना सीख जाएँ, तो
किसी भी टॉपिक को शानदार तरीके से डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आवर अपकमिंग फेस्टिवल्स, दिवाली इज राउंड द कॉर्नर। और दिवाली की जब बात करते हैं, हम जब दिवाली की बात करते हैं तो बच्चों की बात ज़रूर होती है उसमें। अब बच्चों की जब बात होती है तो बच्चे पटाखे की बात छोड़ते नहीं हैं, पटाखे की बात करते हैं, अनार बम की बात करते हैं, सुतली बम की बात करते हैं, फुलझड़ी की बात करते हैं, आलू बम की बात करते हैं, मुर्गा छाप पटाखा की बात करते हैं, फुलझड़ी की बात करते हैं, चक्री की बात करते हैं, चुटपटिया की बात करते हैं, कलश की बात करते हैं, बतासा की बात करते हैं, मिठाई की बात करते हैं, क्या क्या बात करते हैं। माचिस की तो बात पूछिए मत, कितनी होती है। तो इन सारे जितने भी हमने नाम लिया, इन सारे वर्ड को यदि बच्चे इंग्लिश में जानते हैं तो हमको लगता है कि बच्चे सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस की हेल्प से किसी भी टॉपिक को शानदार तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। Am I right? Yes, sir. Am I right, guys? Yes, sir. तो क्या हम पूछें आपसे कुछ वर्ड? चलिए, कलश को क्या कहते हैं? अच्छा, पटाखे को क्या कहते हैं? अच्छा, दिया जो जलाते हैं, जलाने को क्या कहते हैं? मिट्टी के दिए को क्या बोलते हैं? अच्छा, उसमें जो बत्ती लगा हुआ होता है उसको, अच्छा, उस माचिस को क्या कहते हैं हम लोग? माचिस की तिल्ली को क्या कहते हैं? अच्छा, फुलझड़ी को क्या कहते हैं? अनार बम को क्या कहते हैं? अच्छा, पटाखे की लड़ी को क्या कहते हैं? अच्छा, दिए में से जो निकलता है उसको फ्लेम। वाह, वेरी नाइस। देख पा रहे हैं। अब हम यदि कहें कि बच्चे बतासा की बात किए हैं, बतासा को बांटने को क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें भगवान राम की पूजा, राम को क्या कहते हैं? इसमें माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है। तो यदि हम कहें कि अब क्या करना है, इनकी हेल्प से सेंटेंस क्रिएट करना है, तो क्या आप कर पाएंगे कि नहीं? आसानी से कर पाएंगे कि नहीं? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो उसके बाद जब आप ऐसे करेंगे तो उसके बाद यह बन जाएगा बहुत बड़ा स्टोरी, बन जाएगा कि नहीं बन? तो क्या आपको उसको रटना पड़ेगा? क्या आप उसको क्या कर सकते हैं, अपने वे में आप बोल सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी गलती होगी ग्रामेटिकल, तो हम लोग यहाँ ग्रामर को रेक्टिफाई करने नहीं आए हैं, हम लोग अपनी स्पोकन इंग्लिश को रिफाइन करने आए हैं। क्या करने आए? रिफाइन करने। इसमें 4 चांद लगाना है हमको। तो आई होप कि आप इसको बढ़िया से समझें, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा बच्चे। और यदि आपकी प्रैक्टिस में कहीं कमी है तो हम चाहेंगे कि आप इसको पूरा करें, घर पे क्या करें? पूरा करें। अच्छा, विनय सर बात कर रहे थे कि EJMR के अलावा भी सर कुछ किया जा सकता है कि नहीं, तो हमको तो लगा कि हमने कर दिया है। तो चलिए थोड़ी सी विनय सर आपके लिए, आप देख लीजिए ध्यान से। हम कहते हैं कि आपने कभी ताजमहल देखा है? आप यहाँ कितने दिन से हैं? मैं यहाँ 2 घंटे से हूँ। मैं अंग्रेजी 8 साल से सीख रहा हूँ। तो देख रहे हैं सर, बच्चे उसको भी कर सकते हैं, बच्चे उसको भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन 2 घंटे से है। आई हैव हैड अ पेन फॉर 2 hours। वेरी नाइस। मैं डॉक्टर हूँ, मैं 2 दिन से डॉक्टर हूँ। 2 days। तो ये सब पैटर्न है, यह एक अच्छा पैटर्न है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यदि हमसे आप बार बार पूछते हैं तो बार बार हमारा यही आंसर है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस वी कैन अचीव एनीथिंग, एनीथिंग। आर यू एग्री विद मी? आर यू एग्री विद मी? तो एट द एंड ऑफ वीडियो you have to tell yourself with me. Tell yourself with me. I'm motivated. Say with me. I'm motivated. I'm inspired. Because I know myself. When I look myself, I energize myself. I synergize myself. Then I think everything is easy for me. I can do anything. I can speak. English speaking is not big deal. It's easy, like ABC, and we can play this ABC. Very nice. So यहीं पे हम वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, हम बाय बात बाय। करते हैं बगैर किसी देरी के। इनसे कुछ आपसे हिंदी सेंटेंस पूछेंगे बच्चे, ठीक है? और आपको क्या करना है, उसको इंग्लिश में करना है, इंग्लिश में रिप्लाई देना है। आर यू रेडी? ओके, वेरी गुड। तो आप EJMR से पहले पूछते हैं, ठीक है?
मैं खुश हूँ। I am happy. मैं खुश नहीं I am हूँ। not happy. क्या मैं खुश हूँ? Am I happy? क्या मैं खुश नहीं हूँ? Am I not happy? तुम चालाक हो। You are clever. तुम चालाक नहीं You हो। are not clever. क्या तुम चालाक हो? Are you clever? मैं यहाँ हूँ। I am here. मैं यहाँ नहीं हूँ। I am not here. मैं वहाँ था। I was there. सीता वहाँ थी। Sita was there. सीता खुश है। Sita is happy. सीता Sita is happy. देख रहे हैं कितने स्पीडली बता रहे हैं बच्चे और बहुत सुंदर तरीका से, एक भी मिस्टेक नहीं कर रहा है। चलिए हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या पढ़े हैं आप? है भी पढ़ी है। वाह, वेरी नाइस। चलिए, मेरे पास एक पेन है। I have a pen. मेरे पास एक पेन नहीं है। I don't have a pen. तुम्हारे पास एक किताब है। You have a book. तुम्हारे पास एक किताब नहीं है। You don't have a book. क्या आप ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या कि दोनों एक सेंटेंस कुछ और बना सकते हैं क्या? चलिए, वेरी नाइस। चलिए, मेरे पास एक मोबाइल है। I have a mobile. I have a phone. I don't have a phone. Have I? Do I have a phone? Don't I have a phone? Phone. Why do I have a phone? Why don't I have a phone? वेरी गुड, वेरी गुड। कितना शानदार बता रहे हैं। इनके लिए एक ताली बजाओ बच्चों। मैं लिखना पसंद करता हूँ। I like to write. मैं लिखना पसंद नहीं करता हूँ। I don't like to write. मैं बोलना चाहता हूँ। I want to speak. मैं अंग्रेजी बोलना पसंद करता हूँ। I want to speak English. मैं अंग्रेजी बोलना नहीं पसंद करता हूँ। I don't want to speak English. मैं लिखना पसंद करता हूँ। I like to write. मैं लिखना पसंद नहीं करता I हूँ। don't like to write. मैं अंग्रेजी सीखना पसंद करता हूँ। I like to. अच्छा, थोड़ा सा चलिए अब सब्जेक्ट को चेंज करते हैं हम यहाँ पे। सीता चालाक है। Sita is clever. सीता लिखना पसंद करती है। Sita like to सीता लाइक या लाइक्स? like. Sita likes to write. वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। और ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, जो भी अभिभावक बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, यह कहीं बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है। बहुत सिंपल से स्कूल से आते हैं, बहुत सिंपल गांव से आते हैं और देखिए कितने शानदार तरीका से बता रहे हैं। अच्छा, ये कैसे बता पाना है आप, ये बताइए। प्रैक्टिस करते हैं इसकी। Yes, sir. क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? My name is Utan. व्हाट्स योर फादर नेम? My father's name is Mr. Angal Suri. ओह, वेरी नाइस। व्हाट डज योर फादर डू? My father is painter. पेंटर, वेरी नाइस। एंड व्हाट डज योर मदर डू? My mother is homemaker. वेरी नाइस। देख पा रहे हैं बच्चे, इनके पिताजी पेंटर हैं और इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। और कुछ और चेक कर लें आपको। यह पेन नहीं है। This is not pen. क्या यह पेन है? Is this pen? वह साइकिल है। That is cycle. वह एक साइकिल नहीं है। That is not cycle. वेरी नाइस, वेरी नाइस। इतना सुंदर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहें लगातार और काफ़ी अच्छा करेंगे। और वीडियो में भी देखिए आप, थोड़ा सा वीडियो में मुस्कुराइए बढ़िया से।